प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, आज का जो हमारा वीडियोस होने वाली है, हम लोग आज के वीडियोस में बात करेंगे ग्रेविटी डैम और स्पाइलवे। ये दो टॉपिक हम लोग जो है आज के वीडियोस में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और ये जो डिस्कशन हो रहा है ये आपका सिविल बूस्टर बुक जो है उसका है। तो अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं, बुक को ज़रूर प्रीफर कीजिएगा, क्योंकि वीडियोस आपको उसी टाइम काम देगा जिसमें आप बुक को हमेशा कैरी नहीं कर पाएंगे उसमें। लेकिन बुक जब आप पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि वीडियोस आप एक बार दो बार पढ़िएगा और नोट्स कितना आप बनाइएगा, क्योंकि अलग अलग आप बुक प्रीफर कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बार बार लिखेंगे तो आप खुद इरिटेट हो जाएंगे। तो बुक परचेज़ कर लीजिए। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छा किताब है, क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। तो कंप्लीट डिस्कशन हम लोग जो है करने वाले हैं ग्रेविटी डैम और स्पाइलवे। ये जो है इरिगेशन इंजीनियरिंग का टॉपिक आपका है। तो जो कई सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, SSC जेई, RRB जेई या जितने भी स्टेट जेई होते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें जो है आपका करवाया जाएगा। तो आप हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे जो है प्रीफर कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस बुक का परचेज़ लिंक है ना, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली गो थ्रू जाएंगे और डायरेक्टली आप वहाँ से परचेज़ कर पाएंगे। ये बुक अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है 300 से 500 के बीच में प्राइस रेंज आपका जो है होता है। ये वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन कि डिमांड कितना है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। जिसका डिमांड ज़्यादा होगा पैसा आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जिसका डिमांड कम होगा वो आपको सस्ता में भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ग्रेविटी डैम एक वैसा डैम जो बैरियर होता है। डैम क्या होता है? एक बैरियर होता है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है अक्रॉस रिवर। कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? अक्रॉस रिवर, इन ऑर्डर टू क्रिएट रिजर्वायर फॉर स्टोरेज वाटर को स्टोर करने के लिए रिजर्वायर बनाया जा सके। इस पर्पस से हम लोग जो है एक बैरियर बनाते हैं। कहाँ पे? रिवर पे। तो उसी को क्या कहा जाता है? डैम कहा जाता है। ग्रेविटी डैम के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक सॉलिड मशीनरी या कंक्रीट स्ट्रक्चर्स होता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली ट्रायंगुलर से क्रॉस सेक्शंस इसका होता है। In such a way, external force exerted on it are resisted by its own weight। इसलिए ट्रायंगुलर से क्रॉस सेक्शन होता है ताकि जो एक्सटर्नल फोर्स डैम पे लगेगा, मेनली किसके द्वारा लगेगा? वाटर के द्वारा मेनली फोर्स लगेगा। तो वाटर के द्वारा जो फोर्स लग रहे हैं या जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी लग रहा है आपका डैम पे, उसको उसका जो डैम का खुद का जो वेट होगा ना, उससे वो क्या किया जा सके? उसको रजिस्ट कर सके, अपने वेट से ही उसको रजिस्ट कर ले। मॉडरेट ग्रेविटी डैम इज़ परमानेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। जो मॉडरेट ग्रेविटी डैम होता है वो आपका परमानेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है। टाइप्स ऑफ ग्रेविटी डैम के बारे में बात किया जाए तो डिपेंडिंग ऑन हाइट 3 तरीके का आपका होता है। पहला होता है लो डैम, जिसका हाइट जो है 100 फीट तक होता है। मॉडरेट डैम जिसका हाइट जो है 100 से 300 फीट, और हाई डैम जिसका 300 फीट से ज़्यादा हाइट होता है। और भी आपका क्लासिफिकेशंस होता है ग्रेविटी डैम का, जो कि बेस्ड ऑन फंक्शनल बिहेवियर, स्टोरेज डैम, कॉफर डैम, डेब्रिज डैम, डाइवर्जन डैम, डिटेंशन डैम। स्ट्रक्चरल बिहेवियर के बेसिस पे आर्च डैम, बटरेस डैम, ग्रेविटी अब्यूटमेंट डैम। हाइड्रोलिक डिज़ाइन के बेसिस पे ओवरफ्लो डैम और नन ओवरफ्लो डैम। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा यूज हो रहा है उसके बेसिस पे रिजिड डैम और नन रिजिड डैम आपका होता है। फोर्सेस कौन कौन से एक्ट होते हैं ऑन ग्रेविटी डैम? तो सबसे पहला फोर्स होता है वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर आपका
लगता है हाफ गामा डब्लू कैपिटल एच का स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे लगता है, और बॉटम से आपका जो है गामा डब्लू एच लगता है। गामा डब्लू जो है ये आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और डाउन स्ट्रीम में भी सेम फोर्स लगता है, जितना अप स्ट्रीम में फोर्स लगता है उतना ही डाउन स्ट्रीम से भी लगता है। फिर अपलिफ्ट प्रेशर, इसके अलावा अर्थक्वेक फोर्स भी आपका जो है लगता है, जो कि हमारे इंडिया में अगर बात किया जाए तो 4 जोन में जो है आपका डिवाइड किया गया है अर्थक्वेक को, सेस्मिक 4 जोन में, जोन 2, 3, 4 एंड 5। जोन 5 जो है वो सीरियस जोन आपका होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस वाला भाई जोन है, उससे में गए बेटा तो डूब जाओगे, है ना, मतलब उसमें आपको जाना नहीं है। इफेक्ट ड्यू टू वर्टिकल एक्सेलरेशन, नेट इफेक्टिव जो वेट होता है डैम का वो रिड्यूस्ड होता है टू W माइनस डब्लू इंटू AV बाई जी। जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है एक्टिंग डाउनवर्ड रिड्यूसेस वेट ऑफ डैम, है ना, जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है वो एक्ट होता है डाउनवर्ड एक्ट होता है वर्टिकल एक्सेलरेशन, जो कि वेट ऑफ जो डैम होता है उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है। जो इफेक्ट होता है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन को AH से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू 0.55 KH गामा W इंटू कैपिटल H का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू FH इज इक्वल टू होता है W बाई G इंटू AH। यहाँ पे US का मतलब आप समझिएगा अप स्ट्रीम या अपर साइड या अप स्ट्रीम साइड आपका दिया गया है। उसके बाद आता है सिल्ट प्रेशर, P सिल्ट इज इक्वल टू हाफ गामा सबमर्ज्ड स्मॉल h का स्क्वायर इंटू KA का फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस साइन 5 बाई 1 प्लस साइन 5। इफ अप स्ट्रीम फेस इज इनक्लाइंड, अगर अप स्ट्रीम फेस जो है इनक्लाइंड अगर है, अप स्ट्रीम फेस अगर इनक्लाइंड है, देन वर्टिकल वेट ऑफ सिल्ट सपोर्टेड ऑन स्लोप ऑल्सो एक्ट एज वर्टिकल फोर्स। तो जो वेट होता है सिल्ट का जो वर्टिकल होता है, जो कि सपोर्टेड होता है स्लोप के, वो भी वर्टिकल फोर्स एक्ट करता है, मतलब एज ए वर्टिकल फोर्स के तौर पे एक्ट होता है। वेव प्रेशर HW इज इक्वल टू होता है 0.032 अंडर रूट VF B इंटू F प्लस 0.763 माइनस 0.27 गुने F के पावर 3/4। यहाँ पे F जो है लेस दैन आपका होता है 32 किलोमीटर। F का जो वैल्यू होता है लेस दैन 32 किलोमीटर होता है। F किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो लेंथ ऑफ रिजर्वायर को। F जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ रिजर्वायर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो HW इज इक्वल टू 0.032 अंडर रूट V इंटू F, जहाँ पे F का वैल्यू अगर 32 से अगर बड़ा है तब हम लोग जो है ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला जो है हम लोग यूज करेंगे। HW जो है ये हाइट ऑफ वेव होता है, जो कि मीटर में आपका लिया जाता है, जो कि आपका डिस्टेंस होता है बिटवीन ट्रफ एंड क्रेस्ट ऑफ वेव के। और V जो है विंड वेलोसिटी होता है, जो कि किलोमीटर पर आवर में लेकर चला जाता है। और F का मतलब फेच यानी रिजर्वायर का जो लेंथ होता है उसी को जनरली F से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैक्सिमम PW इज इक्वल टू आपका 2.4 गामा W HW, जो कि एक्ट होता है एट हाइट ऑफ H/8 ऑफ द स्टील वाटर के H/8 से वहाँ पे जो है वेव प्रेशर आपका होता है। आइस प्रेशर के बारे में बात किया जाए तो आइस प्रेशर जो है ये वैसा प्रेशर होता है जो फेस ऑफ डैम पे आपका एक्ट होता है ड्यू टू एक्सपेंडिंग और मेल्टिंग ऑफ आइस के जो मैग्नीट्यूड होता है आपका ग्रेविटी डैम का आइस प्रेशर का, वो होता है आइस प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड होता है ग्रेविटी डैम के लिए वो 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका होता है।
वेट ऑफ डैम जो होता है वो होता है W इज इक्वल टू वाई सी इंटू वी। वाई सी जो है ये यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट है और V जो है आपका वॉल्यूम ऑफ डैम है, डैम बॉडी है पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ पे कितना वॉल्यूम जो है आपका बॉडी है डैम का, उसे जो है V से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और मोड्स ऑफ फेल्यूर ऑफ ग्रेविटी डैम। पहला है ओवरटर्निंग अबाउट टो, एफ आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एच का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। एफ एच जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एफ वाई जो है आपका वर्टिकल डायरेक्शन आपका यहाँ पे लेकर चलेंगे। कंप्रेशन और क्रशिंग फेल्यूर, सिग्मा मैक्स और मिनिमम इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ वी बाई बी गुने 1 प्लस माइनस 6 ई बाई बी। यहाँ पे बी जो है बेस विड्थ है, ई वी जो है टोटल वर्टिकल फोर्स है और ई जो है इसेंट्रिसिटी आपका होता है जो कि रिजल्टेंट फोर्स सेंटर से कितने दूरी पर आपका लग रहा है वो जो है आपका यहाँ पे जो है इसेंट्रिसिटी आपका ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेंशन फेल्यूर फॉर नो टेंशन एट द बेस ऑफ डैम, डैम के बेस पे कोई अगर टेंशन नहीं है तो सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस सिग्मा ई बाई बी इज इक्वल टू 0, सो ई इज इक्वल टू बी बाई 6 आपका यहाँ पे होगा। मिडिल थर्ड रूल के अनुसार अगर बात किया जाए, अगर नो टेंशन के लिए एट बेस जो मैक्सिमम परमिसिबल जो वैल्यू होता है इसेंट्रिसिटी का ऑन आइदर साइड ऑफ बी बाई 6 आपका होता है। उसके बाद फेल्यूर ड्यू टू स्लाइडिंग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेकर चलते हैं वो म्यू इंटू समेसन ऑफ एफ यू बाई समेसन ऑफ एच आपका होता है। इफ़ शियर रेजिस्टेंस ऑफ जॉइंट इज़ ऑल्सो कंसिडर, अगर शियर रेजिस्टेंस ऑफ जॉइंट को अगर कंसिडर करते हैं तो जो इक्वेशन होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का अगेंस्ट स्लाइडिंग वो मेज़र किया जाता है बाई शियर फ्रिक्शन फैक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? शियर फ्रिक्शन फैक्टर के द्वारा, जिसका फॉर्मूला होता है शियर फ्रिक्शन फैक्टर एस एफ एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू समेसन ऑफ वी प्लस बी इंटू क्यू बाई समेसन ऑफ एच। यहाँ पे जो वी है ये विड्थ ऑफ डैम होता है जो कि मीटर में होता है, क्यू जो है परमिसिबल शियर स्ट्रेस होता है जो कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपका लेकर चला जाता है। एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम के बारे में बात किया जाए तो पहला फॉर नो टेंशन एट बेस जो कंडीशन होता है व्हेन रिजर्वायर इज़ फुल, जब रिजर्वायर फुल होगा तब, तो बी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू आपका होगा ए कैपिटल एच बाई स्क्वायर रूट जी एस माइनस सी। सी जो है अपलिफ्ट कॉफिशिएंट, जी एस जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल ऑफ डैम आपका होता है। जो वेन अपलिफ्ट जो प्रेशर है ना, जो अपलिफ्ट है वो कंसीडर नहीं किया जा रहा है तो सी इज इक्वल टू 0 होता है और बी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एच बाई स्क्वायर रूट ऑफ जी एस। जी एस जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल ऑफ डैम का आपका होता है। फॉर नो स्लाइडिंग कंडीशन के लिए बी इज इक्वल टू या ग्रेटर देन होता है, बी या तो बराबर होता है या तो बड़ा होता है आपका कैपिटल एच बाई म्यू इंटू जी एस माइनस सी के। जो मिनिमम स्ट्रेस होता है एट हिल वो पी वी इज इक्वल टू 0 होता है और जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है एट टो वो पी वी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू कैपिटल एच इंटू जी एस माइनस सी होता है और जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है नियर टो सिग्मा इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू जी एस माइनस सी प्लस 1 होता है। शियर स्ट्रेस नियर टो टाउ इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच इंटू स्क्वायर रूट जी एस माइनस सी आपका यहाँ पे होता है। जो आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है फॉर कैरिंग अ कनाल को कैरी करने के लिए एलोंग अ नेचुरल ड्रेन में रिवर इंटरसेप्टिंग द कनाल सो एज टू डिस्पोज द ड्रेनेज वाटर को डिस्पोज करने के लिए विदाउट
इंटरप्टिंग द कंटिन्यूअस कनाल सप्लाई, ताकि जो इन कंटिन्यूअस कनाल सप्लाईज है वो हो सके, किसी तरीके का ड्रेनेज वाटर में और कनाल सप्लाई में किसी तरीके का कोई भी रुकावट ना हो, किसी तरीके का कोई इंटरप्शन ना हो उसके लिए। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख पाएंगे ये आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क है आपका, ये आपका रिवर है, यहाँ पे डिवाइड वाल है, ये आपका फिश प्लेट है, ये वियर है और इधर जो है आपका स्लुइस आपका लगाया गया है, स्कोरिंग स्लुइस है आपका। यहाँ पे ये एक्वाडक्ट है, यहाँ पे ये फ्री फुल सप्लाई लेवल है ना, फुल सप्लाई लेवल है। ये आपका कनाल है, ये आपका हाई फ्लड लेवल है, यानी एक रिवर भी है आपका, कनाल भी आपका बना गया, तो दोनों एक ही, तो ये आपका एक्वाडक्ट होता है। तो यहाँ से अगर बात किया जाए, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, क्रॉस ड्रेनेज वर्क के नंबर को मिनिमाइज करना होता है, तो जो अलाइनमेंट होता है कनाल का उसे एलोंग द वाटर सेड या रीज के एलोंग हम लोग जो है जनरली बनाते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क और वर्क डिटेल्स, तो जो कनाल साइफन होता है ये वैसा कनाल जो होता है ना, जो ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क का कनाल साइफन, जिसमें जो कनाल होता है वो विलो होता है यानी नीचे होता है, जो ड्रेनेज चैनल होता है उससे, और जो फुल सप्लाई लेवल होता है आपका कनाल का वो टच करता है वेड को। साइफन एक्वाडक्ट ये वैसा ड्रेनेज चैनल होता है जो कि नीचे होता है कनाल के नीचे बनाया जाता है, एंड जो फुल सप्लाई लेवल होता है वो टच करता है कनाल के वेड को। सुपर पैसेज जो है ये आपका एक्वाडक्ट का जस्ट रिवर्स होता है। एक्वाडक्ट क्या होता है, तो एक ऐसा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होता है जो कैरी करता है कनाल क्रॉस एवब द ड्रेनेज के ऊपर जो कनाल क्रॉस करता है उसको जो है एक्वाडक्ट कहते हैं। और सुपर पैसेज कब होगा, जब ड्रेनेज जो है ऊपर होगा और कनाल क्रॉस जो है वो नीचे होगा, तो वो सुपर पैसेज होगा। और एक्वाडक्ट जब कनाल क्रॉस ऊपर है और ड्रेनेज नीचे है, ठीक। इन एक्वाडक्ट देयर इज नो अपलिफ्ट प्रॉब्लम, एक्वाडक्ट में किसी तरीके का अपलिफ्ट प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर सेम लेवल क्रॉसिंग अगर है, अगर लेवल क्रॉसिंग बनाया गया है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क दिया गया है, तो उसमें ड्रेनेज और जो कनाल होता है वो एक दूसरे से मिल जाता है सेम लेवल पे होने के कारण से, इसलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस बैराज एक ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है लो हेड वाला, जो कि डाइवर्जन डैम आपका होता है, जो कि कंसिस्ट करता है आपका नंबर ऑफ लार्ज गेट विच इज़ ओपेंड और क्लोज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर पास। जो वाटर कितना पास हमें करवाना है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गेट जो है हम लोग लगा देते हैं, किसमें, तो एक डाइवर्जन डैम में। और ये लो हेडेड होता है तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, बैराज कहते हैं। इट अलाउज द स्ट्रक्चर टू रेगुलेट एंड स्टेबलाइज रिवर वाटर एलिवेशंस अपस्ट्रीम फॉर यूज इन इरिगेशन और अदर सिस्टम। या तो इरिगेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं या फिर हम लोग जो है किसी अदर स्ट्रक्चर अदर सिस्टम के लिए हम लोग इसका प्रयोग जो है करते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्पाइलवे। स्पाइलवे जो है, ये स्पाइलवे क्रेस्ट इज़ अपर मोस्ट पार्ट होता है आपका स्पाइलवे का, ओवर विच वाटर डिस्चार्ज, यहाँ पे वाटर डिस्चार्ज होता है। तो जो अपर मोस्ट पार्ट होता है स्पाइलवे का, वो स्पाइलवे क्रेस्ट आपका होता है। डिफरेंट जोन्स ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर आपका होता है, जैसे डेड स्टोरेज, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर हेल्ड होता है बिलो द मिनिमम पूल लेवल, मिनिमम पूल लेवल के, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, आपका डेड स्टोरेज। मिनिमम पूल लेवल का होता है, तो ये लोएस्ट लेवल होता है अप टू विच वाटर इज़ विदड्रॉन, जहाँ तक पानी विदड्रॉ किया जा सकता है फ्रॉम रिजर्वायर से अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में
तो उसको जो है मिनिमम पूल लेवल कहा जाता है। मैक्सिमम वाटर लेवल ये वह लेवल होता है टू विच वाटर सरफेस विल राइज व्हेन डिज़ाइन फ्लड पासेस ओवर स्पाइलवे, है ना, फ्लड पास कर रहा है ओवर स्पाइलवे के, तो जो मैक्सिमम लेवल होगा उसी को जो है मैक्सिमम वाटर लेवल कहा जाएगा। फुल रिजर्वायर लेवल वह लेवल होता है जो हाईएस्ट वाटर लेवल को रिप्रेजेंट करता है, टू विच वाटर सरफेस विल राइज ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन के दौरान जो मैक्सिमम हाइट जो वाटर लेवल राइज हो सकता है उसे जो है फुल रिजर्वायर लेवल कहा जाता है। नॉर्मल पूल लेवल फॉर रिजर्वायर विद फिक्स्ड ओवरफ्लो, इट इज़ मैक्सिमम वाटर लेवल होता है टू विच वाटर में राइज अंडर नॉर्मल कंडीशन। अंडर नॉर्मल कंडीशन में अगर वाटर लेवल राइज कर रहा है, वाटर राइज कर रहा है, तो उसे जो है नॉर्मल पूल लेवल कहते हैं। स्पाइलवे क्रेस्ट इज़ लोकेटेड एट नॉर्मल पूल लेवल। नॉर्मल पूल लेवल पे ही जो स्पाइलवे क्रेस्ट होता है ये आपका लोकेटेड होता है। इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ स्पाइलवे, इट मस्ट हैव सफिशिएंट कैपेसिटी। जो स्पाइलवे होता है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होता है स्पाइलवे का? पहला भाई कि सफिशिएंट कैपेसिटी होना चाहिए। दूसरा, लोकेटेड ऐसा जगह पे होना चाहिए जो कि सेफ डिस्पोजल ऑफ वाटर प्रोवाइड कर सके। दूसरा हो गया। तीसरा आपका हाइड्रोलिकली और स्ट्रक्चरली एडिक्वेट यानी स्टेबल होना चाहिए। स्पाइलवे इज़ वाटर वे प्रोवाइडेड इन डैम फॉर कैरिंग द सरप्लस फ्लड वाटर फ्लो अ रिजर्वायर सेफली टू अ डाउन स्ट्रीम रिवर्स। डाउन स्ट्रीम रिवर्स में तो वो जो है आप ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि इसेंशियली रिक्वायर्ड होता है या रिक्वायरमेंट होता है ऑफ स्पाइलवे के लिए। स्पाइलवे एक्ट एज सेफ्टी वेल्व फॉर डैम। डैम के लिए एक सेफ्टी वेल्व के तौर पे काम करता है कौन? तो स्पाइलवे। स्पाइलवे में बी लोकेटेड आइदर विद इन द बॉडी ऑफ डैम और एट वन एंड ऑफ द डैम और इंटायर अवे फ्रॉम द डैम। या तो डैम से हटकर अलग बनाया जाए या डैम को बॉडी में बनाया जाए या आपका जो है एंड ऑफ द डैम बनाया जाए। तो कहीं पे भी आपका स्पाइलवे बने, लेकिन स्पाइलवे का लोकेशन भाई ज़रूरी है। द फ्री ओवरफ्लो स्पाइलवे इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर लो अर्थ डैम। किसके लिए? लो अर्थ डैम के लिए या अर्थ इन बैंक या डैम्स के लिए। च्यूट स्पाइलवे जिसको ट्रफ स्पाइलवे भी कहा जाता है, ये ऐसा स्पाइलवे होता है जिसमें जो डिस्चार्ज होता है वो कन्वे किया जाता है फ्रॉम रिजर्वायर टू डाउन स्ट्रीम लेवल। रिजर्वायर से डाउन स्ट्रीम लेवल के लिए थ्रू द ओपन चैनल प्लेस्ड। जो ओपन चैनल प्लेस किया गया है उसके थ्रू आइदर अलोंग द डैम एब्यूटमेंट, डैम के एब्यूटमेंट के अलोंग या थ्रू सैडल के अलोंग या एब्यूटमेंट के अलोंग, जिसे जो है चूट आपका स्पाइलवे कहा जाता है। ये आप यहाँ पे फिगर देख पाएंगे। जो चूट स्पाइलवे या जो ट्रफ स्पाइलवे होता है ये सिंपलेस्ट होता है, लो कॉस्ट होता है और इजीली प्रोवाइड किया जाता है ऑन अर्थ और रॉक फील्ड डैम में, या इसको जो है हम लोग वेस्ट वियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्ट वियर भी कहा जाता है। लो ऑगी वियर इज़ नोन एज कंट्रोल स्ट्रक्चर, है ना। जो लो ऑगी वियर होता है उसको जो है नोन एज इट्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। और ये जो ट्रफ स्पाइलवे या चूट स्पाइलवे जो होता है ये आपका लाइटर और एडप्टेबल होता है टू एनी फाउंडेशन। किसी भी फाउंडेशन पे ये एडप्टेबल होता है। हैंस प्रोवाइडेड इजी ऑन अर्थ ऑन रॉक फील्ड डैम। रॉक फील्ड डैम और अर्थन डैम में आसानी से जो है इसको क्या किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है। जो मिनिमम स्लोप होता है चूट का वो गवर्न किया जाता है बाय द
कंडीशन और दैट सुपर क्रिटिकल फ्लो मस्ट बी मेंटेन, जो सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है वो मेंटेन किया जाता है। साइड चैनल स्पाइलवे क्या होता है, अगला है साइड चैनल स्पाइलवे। इसका आप फिगर यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि डैम के साइड में स्पाइलवे जो है बनाया जाता है, इसलिए साइड चैनल स्पाइलवे इसको जो है कहा जाता है। जो साइड चैनल स्पाइलवे होता है ये टाइप होता है स्पाइलवे का, ये क्या होता है, टाइप होता है स्पाइलवे का, इन विच कंट्रोल वियर इज प्लेस्ड अलोंग द साइड ऑफ, है ना, जो कंट्रोल वियर होता है वो प्लेस किया जाता है अलोंग द साइड ऑफ, मतलब साइड में एकदम प्रोवाइड किया जाता है, एंड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द अपर पोर्शन के पैरेलली बनाया जाता है स्पाइलवे डिस्चार्ज चैनल को। जो साइड स्लोप स्पाइलवे होता है ये प्रोवाइड किया जाता है इन नैरो वैली, कहाँ पे, नैरो वैली में प्रोवाइड किया जाता है। जो स्लोप होता है साइड चैनल का शुड बी सफिशिएंट, वो सफिशिएंट स्लोप होना चाहिए टू ओवरकम फ्रिक्शन लॉसेस को ओवरकम कर सके और एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सके डायरेक्शन ऑफ फ्लो को अगेंस्ट द मास ऑफ इनकमिंग वाटर, जो मास ऑफ इनकमिंग वाटर होता है उसके बाद है सैफ्ट स्पाइलवे जो है ये टाइप है स्पाइलवे का इन विच वाटर इंटर्स फ्रॉम द रिजर्वायर से इंटर करता है इनटू अ वर्टिकल सैफ्ट में, जो कि कन्वे करता है आपका दिस वाटर, एंड वाटर इज डिस्चार्ज, और वाटर जो है डिस्चार्ज किया जाता है इनटू डाउन स्ट्रीम चैनल में। कहाँ पे, डाउन स्ट्रीम जो चैनल होता है, रिवर चैनल होता है, उसमें आपका क्या होता है, डिस्चार्ज किया जाता है। उसके बाद है ओगी स्पाइलवे। जो ओगी स्पाइलवे है उसको ओवरफ्लो स्पाइलवे कहा जाता है। जो प्रोफाइल होता है ओगी स्पाइलवे का वो इस तरीके से बनाया जाता है कि जो शेप हो लोअर नैप ऑफ फ्री फॉलिंग जेट का ओवर द वेंटिलेटेड शेप क्रेस्ट एड वियर का है। जो डाउन स्ट्रीम आपका होता है, जो डाउन स्ट्रीम कवर होता है ऑफ ऑगी शेप हैज़ फॉलोइंग इक्वेशन x के पावर 1.85 इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल H के पावर 0.85 इंटू y। जो ओगी स्पाइलवे होता है ये लीस्ट सूटेबल होता है अर्थन डैम के लिए। अर्थन डैम के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है, एकदम बहुत कम सूटेबल होता है एज़ कम्पेयर टू चूट या जो ट्रफ जो स्पाइलवे था उसके, मतलब ट्रफ स्पाइलवे को ही जो चूट स्पाइलवे कहा जाता है या साइड चैनल स्पाइलवे या सैफ्ट स्पाइलवे, इन तीनों के कंपैरिजन में जो ओगी स्पाइलवे होता है ये बहुत ही कम यूजेबल आपका होता है। ओगी स्पाइलवे को ओवरफ्लो स्पाइलवे भी कहा जाता है। ये आपका यहाँ पे फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओगी स्पाइलवे का ये आपका फिगर है। जो ओगी स्पाइलवे है ये आपका इजली यूज़ किया जाता है ऑन वैली वेयर विड्थ ऑफ रिवर जो है सफिशिएंट होता है टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड क्रेस्ट लेंथ को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मिनिमम मतलब विड्थ अच्छा खासा अवेलेबल हो तो वहाँ पे जो है हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ एन इम्परवियस, ये जो है इम्परवियस होता है अपॉन फ्री ओवरफॉल स्पाइलवे और इज़ वाइडली यूज्ड विद कंक्रीट। ये वाइडली यूज किया जाता है कंक्रीट के साथ, मेसनरी के साथ, आर्च के साथ और वर्ट्रेस डैम के साथ। जो स्पाइलवे टाइप होता है, जो स्पाइलवे होता है वो अलग अलग टाइप के लिए आपका होता है। जैसे सैडल बात किया जाए तो अर्थन डैम अक्रॉस मेन रिवर, साइफन के बारे में बात किया जाए तो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंटीरियर एरिया, ओगी जो है मिशनरी डैम ऑन गुड रॉक, और आपका जो है सरप्लस जो है ये माइनर इरिगेशन वर्क के लिए या प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर किसी तरीके का कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए
ताकि इसी तरीके का और भी वीडियोस आपके लिए लाया जा सके। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।